जी नमस्कार। आज हमारे मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक्स के नंबर सिस्टम का क्लास 2 है। स्पेशली हाई लेवल मैथ्स, स्पेशली लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल की भर्ती के लिए। तो क्लास 1 में हमने नंबर सिस्टम के कितने प्रकार के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल और इरेशनल, पाई और 22/7 का डिफरेंस बता दिया था कि पाई इरेशनल होता है लेकिन 22/7 रेशनल क्यों होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस प्ले लिस्ट में आप क्लास 1 पे जाके उसको देख सकते हैं। आज हम इसी नंबर सिस्टम के दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसमें फ्रैक्शन आएगा, रूट भी इसी में आ जाता है, अंडर रूट, क्यूब रूट, ये दोनों हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जिसे पी बाई क्यू, ये सब जल्दी जल्दी निपटाएंगे क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें तीन तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर मतलब उचित भिन्न, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न और मिक्स्ड मतलब मिश्रित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पी मतलब अंश क्यू से छोटा हो। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 12/13 हो गया। ये लाइट क्यों चली गई? जी, लाइट और इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कुछ सीएफएल में कुछ था। तो हाँ, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। प्रॉपर में जहाँ पे अंश छोटा हो हर से, एक छोटा है, दो से दो छोटा है, तीन से 12 छोटा है, 13 से। इसका उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/1 अगर है तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, 3/2 है, 13/12 है। इसी तरह से जहाँ पे पी की वैल्यू ग्रेटर देन क्यू, अंश जो है क्यू से बड़ा हो। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाद में जाके मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है, जहाँ पे दो चीजें होती है, एक इंटीजर मतलब कोई पूर्णांक होता है, उसके साथ कोई फ्रैक्शन होता है। अब देखिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक सही क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मतलब एक जो है यहाँ पे ये पूर्णांक है, 1/2 फ्रैक्शन है। एक सही 1/2 को हम 1+1/2 भी लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना कि 1:1/2, 3:2/2 कुछ भी है तो वो हम उसे प्लस लगा सकते हैं। एक सही है, 1 से 1/2, 1+1/2 हो जाता है। अब हम आगे बढ़ के चलते हैं, फ्रैक्शन पे कुछ और भी आगे कदम बढ़ाते हैं। फ्रैक्शन का हमारा फोर्थ टाइप है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, सतत भिन्न। अगर फ्रैक्शन से एग्जाम में आता है बच्चों तो इसी कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन से आता है 99% क्वेश्चन। सतत भिन्न होता क्या है, ऐसा भिन्न जो कॉन्टिन्यूअस हो, खत्म ना हो, या फिर खत्म भी हो तो वो नीचे बढ़ता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, 1+1/2 अपॉन 3+1/3, और ये इस तरह के फ्रैक्शन होते हैं। अब इनमें क्या करना है, ये और नीचे भी बढ़ता जाता है कभी कभी। तो इस तरह के क्वेश्चन दे देता है सॉल्व करने के लिए, इसके सामने प्लस में करके फिर इसी तरह का एक फ्रैक्शन देता है। इसको सॉल्व करने का तरीका हम बता देते हैं लगे हाथ इसी के, क्योंकि बाद के लिए नहीं छोड़ना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे से सॉल्व करते हैं हमेशा। ठीक है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसी को कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे से सॉल्व करेंगे, पहले ये कर लेंगे। देखिए 1+1/2 था अपॉन 3, यहाँ इसको करेंगे 3+1/3 जब सॉल्व करेंगे, ये कैरी 1, 3, 9+1, 10/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1+1/2 अपॉन 10/3। ठीक है, अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 10/3, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 × 3 अपॉन 2 × 10, 9/20। ये आंसर। ये सॉल्व करने का तरीका नीचे सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल दिखा दें कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन का, यही आता है फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब आते हैं ना सॉल्व करने के।
तो फ्रैक्शन में एक तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में से दे देगा या मिक्स में से दे देगा, और उसको जोड़ने या घटाने के लिए कह देगा कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन से। अब ये क्वेश्चन जो आया था यूपी अधीनस्थ में, एक क्वेश्चन आया था, उसकी वैल्यू पूछी थी, आसान सा क्वेश्चन है। 3+2 अपॉन, चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा था इसकी सही वैल्यू क्या आएगी। 4+1, और जब लेवल और बढ़ जाता है इसका, तो इसके साथ किसी संख्या को जोड़ने या घटाने या गुणा करने को देते हैं। इसी के साथ गुणा करने को दे दिया, या प्लस करने को दे दिया, माइनस करने को दे दिया। लेकिन अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, डिवाइड भी रहता है। डिवाइड का मतलब उल्टा करके गुणा कर दो। इतना तो आप लोग को बेसिक पता होगा, हम उस बेसिक पे नहीं जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसको नीचे वाले इसको करो, 1+ किनारे कर लो, 1+5/6, 6 प्लस 5, 11/6 हुआ। अब हम इस नीचे वाले को मिटा के इसकी जगह पे 11/6 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए 4+ उसके बाद ये 1 अपॉन ये लगा था। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, डिवाइड जो नीचे लगा है हर में, वो 4 को भी लेके लगा है कि 1 को, लेकिन क्वेश्चन में 1 के नीचे लगा था। तो ये हो जाएगा 4+, ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, 6+11 हो जाएगा। ये कर देते हैं, 11 आया, 11×4=44, +6, 50/11। तो हम इस सब पूरे को खत्म करके, यहाँ पे पूरे को मिटा के, डिलीट करके, इरेज करके, यहाँ पे 50/11। अब आपको पता है 11 ऊपर चला जाएगा, 3+2 × 11/50, तो से 50 काटेंगे 25 आएगा। 3+11/25, इसको और सॉल्व कर लो, 25 एलसीएम आया, 25×3=75, +11, 75+11 कितना होता है, 75+86, 86/25। ये आगे आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे 86 जो है 25 से बड़ा है, जो कि 86 अंश है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, P>Q है। इसी को मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, 25×75, 3 सही, और 11/25, ये बन जाएगा 3 सही, 11/25, या इसी को लिख सकते हैं 3+11/25, 25×3=75, 10×50 186। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब फ्रैक्शन से हम आगे फ्रैक्शन को स्किप करते हुए आगे चलेंगे, बाद में इसके जो हाई लेवल क्वेश्चन है वो कराएंगे हम फ्रैक्शन पे भी। अब इसी फ्रैक्शन में एक और टॉपिक है, भिन्नों की तुलना। दे देता है एग्जाम में कि 3 भिन्न दे दिया, 4 फ्रैक्शन दे दिया, 2 ही दे दिया, पूछ लिया बड़ी भिन्न कौन सी है या छोटी कौन सी है, या इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए क्रम में। तो उसके दो तरीके होते हैं निकालने के। जैसे ये क्वेश्चन है 3/5, 7/9, 11/13 को बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग या इंक्रीजिंग। अब इसका दो रूल होता है, जो आपको आसान लगे वो कर ले। पहला रूल है डेसिमल में कन्वर्ट कर लो इसको, दूसरा रूल है आपका एलसीएम लेके कर लो। तो डेसिमल में करके देखते हैं। 3/5 को जब करेंगे तो 0.5×5=30, 0.6 हो गया। 7 को जब करेंगे तो 0 पॉइंट लगेगा, 70 हो जाएगा, 954, 963, 9×8=72, 963। ठीक है, अब ये तो पता चल गया इससे बड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी और हो सकता है ये भी 0.7 आ जाए, लेकिन आएगा नहीं, 0.8 आएगा। 963, फिर बचा 7, 963, ये 0.77 आया, 2 अंक तक लेना है, ज़्यादा लेना नहीं है। 13 का करो, 13×8=104, और 0 के साथ पॉइंट लगाएंगे तो 110 हो जाएगा, 13×8=104। अब छोड़ दो, पता चल गया ये 0.6 था, 0.7 था, 0.8, सबसे बड़ा 11/13 हो जाएगा। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में ऑलरेडी है, जो 4 ऑप्शन में होगा, यही जो क्रम होगा वही क्रम हम आंसर में लिख देंगे। दूसरा है एलसीएम लेने का, 3/5, 7/9, 11/13। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये डेसिमल रूल आप अप्लाई करेंगे या फिर एलसीएम वाला रूल अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। हमें ना जोड़ना है ना घटाना है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। 13, 9 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5, 9 और 13 का एलसीएम आपका आ जाएगा, 3 से काटो 5, 3×3=9, 13,
ये फिर 3 से 5, 1, 13, तो ये आ जाएगा 13 पचे 65, 65 तिया 65 गुणे 9 कर लो शायद सीधे, 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 छः 54, 4 60, 605। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 5 9 13 ही है ना, 5 9 13, और एलसीएम में कुछ हमने गलत निकाल दिया क्या, 5 9 13 था, 3 5 एज इट इज रहेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए हमें, और यहाँ पे 3 3 का 9, ये 13 का 13 रहेगा, 3 5 1 13, 13 पच्चीस 65, 65 9 9 पच्चीस 45, 9 छः 54, 4 60, 1 मिनट, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, 3 3 का 9 पच्चीस 45 गुणे 13, 13 पच्चीस 55 हासिल 6, 13 13 सौ 48, नहीं नहीं नहीं, 13 चौका 52 होता है, ठीक है, 52 6 60, 605 आ गया। अब यहाँ पे हम हर इनका सबका समान कर लेंगे 605, ठीक है, और आज कैलकुलेशन मुझसे गलत क्यों हो जा रहा है यार बार बार, 3 6 3 3 गुणे 5 गुणे 13 45, 3 3 9 5 9 45 गुणे 13, 13 पचे 65 के 5, जल्दबाजी में हो जाता है, 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52 6 58 होता है, हम 52 6 60 कर देते, 585 आया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 585 एलसीएम आ गया इसका, ये है एलसीएम। एलसीएम हर समान करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, हमें हर समान करना है, हर अगर समान हो जाएगा तो अंश जो बड़ा वो भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी, ठीक है। अब 585 कितनी बार जाएगा, 13 गुणे 9, 13 गुणे 9, 13 9 या 117, चलो 117 गुणे 3 निकाल लेते हैं, 351, ठीक है। अब 13 पचे 65, 65 गुणे 7 निकाल लेते हैं, 7 पचे 35, 5 3 7 6 42, 45 455, और 5 9 45, 45 1 कम 45, 5 45 दामा 450, 450 में 45 और जोड़ेंगे 495, ये तीनों भिन्न आ गए। एक आ गया 300, देखिए 351, 455, 495, ये पहला हो गया 351 बटे 585, दूसरा हो गया 455 बटे 585, तीसरा हो गया 495 बटे 585, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो अंश सबसे बड़ी होगी वो भिन्न बड़ा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो वही जो इसमें डेसिमल में आया था ये बढ़ते क्रम में ये यही जाएगा, ठीक है, उल्टा साइन लगा दिया, ये सबसे छोटा होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस एग्जांपल से सबसे ज़्यादा क्लियर है कि डेसिमल में कर करके आप कम समय में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें करेंगे एलसीएम में जाएंगे तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहेगा। एलसीएम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे 5 9 और फिर 5 दे दिया डिनोमिनेटर में, तीन भिन्न दी हुई है, और एलसीएम लेना अगर आसान है, एलसीएम आसानी से आ जाए बिना कैलकुलेट किए, जैसे 5 9 और 5 आ गया, हमें पता है एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 9 45, 45 एलसीएम आ जाएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब 13 आ गया एलसीएम जहाँ कठिन है वहाँ डेसिमल वाला रूल कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और अलग लेवल पे। अब देखिए भिन्नों का योग, भिन्नों को घटाना, भिन्नों का गुणा करना, भिन्नों का भाग करना, इसको हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये काफी सबको पता है। वैसे एक छोटा सा हम बता देते हैं, 1/2 प्लस 1/3, इसको जोड़ना है तो एलसीएम ले लो, हर समान होना चाहिए, जोड़ने और घटाने के केस में, गुणे भाग के केस में ये नहीं जरूरी है। अब ये आपका हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5/6। अब इसी को अगर 1/2 माइनस 1/3 किया, 6 एलसीएम ले लिया, 3 - 2 बराबर 1/6 हो जाएगा। अब इसी को गुणा करना है, 1/2 इंटू 1/3,
1/6 हो जाएगा, सीधे अंश को 1 से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो, 2/2 इंटू 3 1/6, ठीक है। और अब भाग देना है 1/2 भागे 1/3, ठीक है। तो 1/2 अपॉन 1/3, अब ये हर एकदम अंश में जाएगा, ये इसमें जाएगा, 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ये जाएगा 3/2 आंसर। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी इसलिए बता दिया, जिनको मान लो जो प्रक्रिया हम शुरू करते हैं तो बीच में कोई चीज़ छोड़ना अच्छा लगता नहीं है, इसलिए बता दिया। बाकी अब हम हाई लेवल क्वेश्चन उठाएंगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आज वो कराएंगे, वही जो पीछे हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम पे और ये फ्रैक्शन वगैरह, इन सब में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन हम कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पे, ठीक है। ठीक जी, देखिए ये क्वेश्चन 1 है, डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 8 की पावर 0.28 इंटू 4 की पावर 0.08। अब एक रूल आप जान लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रूल ये है कि a की पावर x इंटू a की पावर y, बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर x प्लस वाई। बेस अगर सेम है और गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाती है। अब a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y है, तो ये हो जाएगा पावर तो इसकी घट जाएंगी, ये रूल पता होगा। अब देखिए यहाँ पे बेस 8 है, ये 4 है, कैसे होगा भैया? नहीं होगा ना, बेस को बराबर करना होगा। 8 को क्या लिखते हैं हम? 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 3 होल पावर 0.28 इंटू 4 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2, ऊपर हो जाएगा होल की पावर 0.08। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, a की पावर x होल पावर y, ये क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, a की पावर x इंटू वाई, ठीक है। पावर के ऊपर पावर चढ़ती है तो आपस में दोनों पावर जुड़े हो जाते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 0.28 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 0.08। अब देखिए, अब यहाँ रूल ये काम आ जाएगा, दोनों का बेस समान है, दो दो दोनों में है, पावर जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 3 इंटू 0.28 को कर लें, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 0.84 आया। 2 की पावर 0.84, इसका क्या आएगा? 8 दूनी 16, 0.16, ठीक है। ये आ जाएगा 2 की पावर 84 में 16 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 2 की पावर 0.84, 0.16, 001, ठीक है। एक आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 आ गया आंसर इसका। समझ में आया? ठीक है सर, क्या किया था, दोनों का बेस समान नहीं था, हमें समान करना था तभी पावर जुड़ती। ये 2 की पावर क्यूब कर दिया, 2 की पावर स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, पावर के ऊपर पावर जब चढ़ता है तो आपस में गुणा हो जाता है। 2 की पावर 3 इंटू 0.28 हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 0.08 हो गया। फिर उसके बाद ये रूल आ जाएगा, बेस समान हो गया, 2 और 2 समान है, पावर अलग है, तो बेस के साथ पावर जुड़ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न ये परीक्षा में आया हुआ है, बिहार के किसी एग्जाम में आया था, तो बुक में बिहार करके लिखा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे देख के ना छोड़ देते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जो कि कई एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि वो भूल चुके होते हैं रूल, ये क्या करना है, बेस और क्या समान होना चाहिए। अब इसमें देखिए पावर समान है, पावर समान से हमें कुछ मतलब ही नहीं है, पावर से कुछ लेना देना नहीं है, पावर समान है या भिन्न है मतलब नहीं, हमें मतलब है बेस से। यहाँ 5 था, यहाँ 125 था, यहाँ 256, यहाँ तो बेस समान है, यहाँ हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है।
और दिमाग हमें लगाना है कहाँ? ऊपर। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिनका बेस समान हो सके। 5 का मल्टीप्लिकेबल है ये 125, यहाँ पे 126 नहीं देगा। उसको भी पता है कि रूल ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो अब यहाँ पे चलिए करते हैं, इस तरह करें, आपको भी दिखे हमें भी दिखे। 5 की पावर 0.25 था, इंटू 125 को क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 क्यूब 125, 5 125, 5 की पावर 3 होल पावर 0.25। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 256 को भी हम ऐसे रहने देते हैं, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो 4 के मल्टीपल में, 4 के क्यूब में, 4 के पावर्स में कर लेंगे। लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि करना जरूरी है। 0.10 प्लस 0.15, ये हो गया। वही रूल था अपना पुराना, वही दिल पुराना दिल लेके आया हूँ। अब देखिए, इसको हम और सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 0.25, ये 5 की पावर 3 होल पावर 0.25। अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3 इंटू हो जाएगा 0.25। ठीक है, 25 3 75 होता है, 5 की पावर 0.75 हो गया वो। और ये 256 की घाते 10 और 15 25 होता है, 0.25 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, बेस समान हो गया। अब ये पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ गुणा है, अगर यहाँ भाग होता तो पावर्स घट जाती। अब यहाँ जुड़ जाएंगी। 5 की पावर 0.25 प्लस 0.75 मतलब 1 होता है, और 256 की पावर 0.25। अब देखिए यहाँ पे 256 को हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पावर हमें पूर्णांक चाहिए। 1 2 3 में कुछ ऐसा हो तभी वो सॉल्व होगा। 0.25 में मजा आएगा नहीं। तो हम वो करते हैं, अभी पहले इतना कर लिया। 5 की घाते 0.25 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 1 अपॉन। अब 256 के साथ जो 0.25 लगा है, इस 0.25 को हमें 1 करना है या 2 करना है। अब देखिए 4 की कितनी, 4 की पावर देखिए, 4 4 चौक 16, चौको 64, और 64 चौको 256। तो ये 4 की पावर 4 की होल पावर 0.25। ठीक है, अब हम थोड़ा जगह बनाते हैं, बोर्ड है छोटा और पढ़ना है बड़ा। अब ऊपर हो गया 5 की पावर 1, 5 ही हो गया। 4 की पावर 4 की होल पावर 0.25, तो 4 की पावर 4 गुणे 0.25 हो जाएगा। और 4 गुणे 0.25, 2500 का 100, दशमलव के 2 अंक का स्थान लगेगा। तो ये 5/4 की पावर 1 हो गया, 5/4। इसे आप एक सही 1/4 भी लिख सकते हैं। ये हो गया उत्तर। समझ में आया ये क्वेश्चन भी? ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी एक को समझ नहीं आएगा तो वीडियो फिर से देख लेगा, बैठ करके 2-3 मिनट पीछे जाके समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन टफ लगते हैं, वो जरूरी नहीं टफ हो। जो अंदर से बाहर से सख्त दिखता हो, जरूरी नहीं अंदर से भी सख्त हो। बहुत लोग बाहर से सख्त हैं, अंदर से दिल के बड़े नरम होते हैं। क्वेश्चन भी बाहर से बड़ा सख्त दिखता है, अंदर से बड़ा नरम होता है। बड़ी बहुत अच्छी चीज है, मजा आता है। तो अब आगे चलते हैं। ये है 0.0169 डिवाइडेड बाई 0.013। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन अब जब चैप्टर चलता है ना तो आसान कठिन दोनों करने पड़ते हैं। कोशिश करते हैं टफ क्वेश्चन ज़्यादा कराएं, लेकिन आसान जब आ जाता है तो उसको छोड़ना ठीक नहीं है। 0.0169, क्योंकि एक एग्जाम में, 2 एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब देखिए यहाँ दशमलव के 3 अंक तक, 3 अंक पे दशमलव लगाया पीछे से यहाँ 4 पे, तो हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4, 4 जीरो से मतलब 10,000 से। अगर हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं तो मान अपरिवर्तित रहता है, वैल्यू डज नॉट चेंज। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक पे जीरो हट जाएगा, ये 169 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 1 2 3 4, 130 हो जाएगा। 169/130 कर लीजिए। 169 तो होता है, प्राइम नंबर कटता है नहीं। तो एक सही 39/130,
ये आ जाएगा आंसर। या और भी अगर डेसिमल में लाना है डेसिमल में ला सकते हैं, 1 दशमलव हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे 39 बचेगा, वो 1 दशमलव लगा के 390 हो जाएगा, फिर 13 तिया 39, हाँ वही ठीक रहेगा हमारे ख्याल से। 1.39 बचा, 390 हो गया, वो 13 तिया 39, 1.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है आपका 1.3। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ कूदते हैं। जी ये प्रश्न है 225 की पावर 2.5 डिवाइडेड बाई भागे 225 की पावर क्या बराबर 225। ये देखते ही सॉल्व करने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, अगर भाग है तो पावर्स आपस में घटती हैं, तो 2.5 में से कितना घटाएं कि यहाँ पे 225 का मतलब होता है 225 की पावर 1। भागे है तो पावर घटेंगी, तो 2.5 में क्या घटाएं कि एक आ जाए 2.5 माइनस, मान लो ये एक्स हम मान लेते हैं, इसको एक्स इक्वल टू बनाना चाहिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2.5 माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1.5 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 0.13 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। 0.13 को पी स्क्वायर से भाग देने पर अगर 13 आ रहा है तो वो पी क्या था, पी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, एसएससी में आया हुआ है, ये बुक में एसएससी सीरियल लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कैसे करना है, जैसा कह रहा है वैसे कर लो। 0.13 अपॉन, वैसे इसका आंसर तो देखते ही आ जाएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। 13 इसको हो गया, इस फॉर्म में हम लिख लिए। ये 13 मतलब 13/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 13p² इक्वल टू 0.13। ठीक है, 0.13 को क्या लिख सकते हैं, 13/100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप ही बताइए। लिख सकते हैं। अब p² बराबर 13/100, ये 13 यहाँ पे गुणा था तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/100 गुणे 1/13, 13 से 13 कट गया, 1/100 रह गया रास्ते में, p² इक्वल टू 1/100। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1/100। आप लोग को पता है 1/10 आंसर आ जाएगा, जो कि हो गया आंसर। नीचे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हम देख लेते हैं नीचे तक है रेंज कि नहीं। ठीक है, हाँ नीचे तक रेंज है, दिख रहा है, थैंक यू। जी ये प्रश्न है, रेलवे में आया हुआ है। 0.07 इंटू 0.07 तीन बार एक ही चीज का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 0.05 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन हुआ है, बटे 0.07 इंटू 0.07 प्लस 0.7 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05। इसके पहले फार्मूला आप लोग को याद होगा, हो सकता है भूल गए, हम बता देते हैं। ठीक है सर, देखिए a³ -b³ का फार्मूला आप देख लीजिए पहले, फिर a³ प्लस b³ का फार्मूला आप देख लीजिए उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, a³ माइनस b³, तो पहले a माइनस बी लिख लीजिए। अब यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ पे a² प्लस ab प्लस b², यहाँ पे पूरा प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस। अब यहाँ पे प्लस है, a प्लस बी हो जाएगा, जो प्लस है वही प्लस होगा, जो माइनस है वही माइनस होगा। उसके बाद वाला जो a² प्लस ये माइनस ab प्लस b², ये जो है सारा रिसर्च यहाँ पे होता है। ठीक है, ये इसका उल्टा चलता है। अब इसका याद रखने का तरीका देख लीजिए, a³ माइनस b³ है तो यहाँ a माइनस बी हो गया, उसके बाद वो a² प्लस b² प्लस ab प्लस में जाएगा। a³ प्लस b³ है तो पहले a प्लस बी होगा ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। माइनस हमेशा ए बी पे लगता है, ए और बी दोनों क्या बोलते हैं, ए और बी दोनों के मल्टीप्लिकेशन में ही हमेशा साइन चेंज होता है, a² और b² में साइन चेंज नहीं होता, हमेशा चर राशियों के ही मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होता है। आगे देखिए, ये तो क्वेश्चन दिया है
ये 0.07 का क्यूब है, ये 0.05 का क्यूब है, ऊपर ये लेते हैं। अब देखिए 0.07 का क्यूब माइनस 0.05 का क्यूब अपॉन 0.07 का स्क्वायर है प्लस 0.07 इंटू 0.05, तो 0.07 इंटू 0.05 है यहाँ प्लस 0.05 का स्क्वायर है। अब ये किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे हम ए बराबर 0.07 ले लेते हैं, बी बराबर 0.05 लेना नहीं है, मान लेना है, ठीक है। अब देखिए हमें ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि नीचे स्कोप कम है, रेंज थोड़ा कम है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया। ये होता क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी, मतलब 0.07 माइनस 0.05, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर, मतलब 0.07 का स्क्वायर प्लस ए बी 0.07 इंटू 0.05 प्लस बी स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, ठीक है जी। वही चीज लिखा है ना यहाँ पे, अपॉन ऊपर वाला तो हमने ये कर लिया, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में पूरा तोड़ लिया। नीचे क्या है, यही जो चीज है यही नीचे भी है, 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.07 इंटू 0.05 प्लस 0.05 का स्क्वायर, ये आपस में एक दूसरे से लड़के खत्म हो जाएंगे। बचेगा कौन युद्ध के अंत में, बचेगा 0.07 माइनस 0.05। अब पूरा मिटा देते हैं, 0.07 माइनस 0.05 0.02 आ गया आंसर इसका, ठीक है। समझ में आ गया। फॉर्मूला याद रखने का तरीका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहले ही ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, उसके बाद प्लस रहेगा सब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी पे एक और हम उदाहरण प्रस्तुत कर लेते हैं, जिससे थोड़ा भ्रम की परिस्थितियां अगर रह गई हों तो वो भी न रह जाए, भ्रम दूर हो जाए, सारे भ्रम दूर होंगे तो सफलता निश्चित हाथ लगेगी। एक एसएससी का क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर अपॉन, अरे स्क्वायर नहीं है यार, स्क्वायर पे तो मजा नहीं आएगा ना, स्क्वायर पे बनेगा ही, क्यूब, ये भी क्यूब दिया है। उसके बाद 0.73 स्क्वायर प्लस 0.27, या 0 पॉइंट के बाद जीरो ही ला जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, आदत पड़ गई क्या। 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना, यहाँ पहले कहते नहीं तो 3 बार गुणा करते फिर जोड़ते, यहाँ पे एसएससी वालों ने थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया, अलग अलग किया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी 0.73 प्लस 0.27, उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट में यही होता है जो हमारे डिनोमिनेटर में है, ये अपना कट गया, बचा क्या 0.73 प्लस 0.27, ये हो जाएगा 1.00, ठीक है, ये हो जाएगा 1 आंसर। अब यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होता है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि नीचे दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सीरियल ऑर्डर आगे पीछे होता है प्लस माइनस में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तो वही वहां लिखते वही नीचे लिखते, तो इससे अच्छा वो हमने डायरेक्ट कर दिया, ये वन आंसर आ गया। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और ये एक प्रश्न है, देखिए इस पे न कोई फार्मूला लगेगा, न कोई सूत्र लगेगा, और न कोई इसका कोई तीसरा नाम हो तो वो भी आप जान लीजिए। कोई फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे किया क्या है, 0.06 स्क्वायर प्लस 0.47 स्क्वायर प्लस 0.079 स्क्वायर, और निचवा क्या कर दिया है, उसी में उसकी वैल्यू थोड़ी सी 1/10 कर दी गई है इन तीनों की। तीनों को अलग अलग से 10 से भाग देके 0.006, 0.047, 0.0079 का स्क्वायर, तीनों का अलग अलग स्क्वायर। हर में क्या है, 0.006 स्क्वायर प्लस 0.0047 स्क्वायर प्लस 0.0079 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें 1/10 का फर्क है। इसमें 10 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, या इसमें 10 से भाग करोगे यही आ जाएगा, इसमें 10 से गुणा करोगे यही आ जाएगा। हमें या तो यही रखना है तीनों, या तो यही तीनों रखना है, तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो कोई फार्मूला इसके लिए बनाया नहीं गया है। करते हैं। हमें क्या है, जितना डेसिमल कम करना, जितना ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद संख्याएं हमें कम करनी ज्यादा जरूरी है, ना कि डेसिमल के बाद संख्याएं बढ़ाना। तो ऊपर हम चेंज नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान, बहुत अच्छा, बहुत मनोरंजक क्वेश्चन है। और ये यूपी यूपीपीएससी में संघ संघ नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए 0.006 था, तो ये ऊपर 0.06 था, तो 0.06 अपॉन 10, ऐसा कर सकते हैं ना। 0.006 को 0.06/10 जब 10 से भाग देंगे तो एक और इधर खिसक जाएगा ये। ठीक है। या जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे 0.006 में, तो ये 0. अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 0.47/10, ये वही 10 से भाग देंगे तो यही आएगा स्क्वायर, प्लस 0.079/10 का स्क्वायर। ठीक है। 10 से भाग, हम इसको 10, जब हम इसमें 10 से भाग देंगे तो यही आएगा ना, तो वैल्यू चेंज हुई नहीं। अब तीसरा हमारा ठोस कदम क्या होगा, 0.06 स्क्वायर प्लस 0.47 स्क्वायर प्लस 0.079 स्क्वायर अपॉन, इन सबका अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। 0.06 स्क्वायर देखिए आ गया ना, जो ऊपर हम चाहते थे वही नीचे भी आ गया, बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसमें वही करेंगे, 0.47 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, प्लस 0.079 का स्क्वायर, नीचे 10 का स्क्वायर करेंगे 100। अब देखिए तीनों का हर जो है डिनोमिनेटर, मेरा ये ड्रेन हो रहा है, बैटरी बिस्की जा रही है। तो ऊपर का छोड़ दो, जब नीचे का हम वो लेंगे एलसीएम, तो 100 आ जाएगा। ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा, 0.06 स्क्वायर प्लस 0.47 स्क्वायर प्लस 0.079 स्क्वायर। अब देखिए ये बना क्या, हम थोड़ा ऊपर मिटा के यहाँ पे इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। ऊपर क्या था, 0.06 स्क्वायर अंश में, प्लस 0.047 स्क्वायर प्लस 0.079 स्क्वायर था। और नीचे क्या था, यही चीज नीचे 0.06 स्क्वायर प्लस 0.047 स्क्वायर प्लस 0.079 स्क्वायर अपॉन क्या हो गया था, पूरा कैल्शियम लिया था 100। अब ये 100 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा इसमें, यही कर देते हैं इंटू 100। अब ये नीचे से 100 हट जाएगा। ठीक है। अब ये इसे पूरी तरह से डिवाइड, बचा 100, जो कि आंसर आ गया। ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे भी एक एक का स्क्वायर करोगे तो मजा आएगा नहीं, 15-20 मिनट लगा लोगे फिर भी गलत आएगा, वो आंसर मैच ही नहीं करेगा चारों ऑप्शन का। इसका एक ट्रिक है, हम और भी जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन है सबको हम करा के खत्म करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि उससे अलग कोई टाइप का क्वेश्चन आ जाए। कठिन में, आसान में तो आ जाएगा, आप कर लेंगे, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन में से भैया हम सारे क्वेश्चन करा देंगे, जो ट्रेंडिंग है, जो मार्केट में इस समय चल रहे हैं, परीक्षाओं के मार्केट में चल रहे हैं, वो क्वेश्चन। हमारे पास हर एग्जाम के 5-5, 10-10 बैक डेट के पेपर्स होते हैं।
उनका संकलन हमने कर रखा है, वहाँ से क्वेश्चन हम कराते हैं। और जब कभी मैराथन कराएंगे तो हम पूरा 100 क्वेश्चन का एक पूरा वो कराएंगे, जो पिछले साल ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन हम मैराथन कराएंगे 5-6 घंटे का, जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 200-300 क्वेश्चन हम जो पिछले सालों के एग्जाम में आए हैं, खासकर यूपी के एग्जाम्स में, चाहे वो यूपी का किसी भी टाइप का एग्जाम हो, तो वो क्वेश्चन हम कराएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।